for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. हमसे मुखातिब होंगे, आपको दावत खिताब इस दुआ के साथ देता हूँ कि अल्लाह जल्ला शानहू आपको हमेशा खैर की राहों का मुसाफिर रखे और हासिदीन के हसद से महफूज रखे। हमसे मुखातिब होंगे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आगे कर लूँ चेयर। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इतने सीरियस माहौल में बयान होता नहीं है मेरा, तो ऐसा लग रहा है आप लोगों को बयान की ज़रूरत ही नहीं है। इतने नेक शरीफ। अभी अब्बासीन यूनिवर्सिटी में बयान था तो ये वहाँ के माहौल में यहाँ में बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी है ना, तो मुझे तो लग रहा है कि आप बयान करके मुझे कुछ समझाएं। नेक शरीफ माशाल्लाह तमीज़ से बैठे हुए हैं लाइन के। तो अल्लाह यही इसी तमीज़ से आप लोगों को ज़िंदगी गुजारने की आगे भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अच्छा, मेरा बयान होगा मुख्तसर, आपको मैं सवालात का टाइम दूंगा ज़्यादा। तो मौलाना ने क्या नाम है, हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब ने विज़न पे मुझे पता चला बहुत अच्छा बयान किया है, तो मैं आपको सवालात का टाइम ज़्यादा दूंगा फिर, क्योंकि मेरा एक और बयान भी आगे ना, तो एक हो चुका है, फिर एक अभी, फिर एक और, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा आपको जो आपके दिल में सवालात हैं बहुत सारे, तो वो अभी आप सोच के रखें। इन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को हासिदों के शर से बचाए, तो 3 शादियों की तरफ मेरा दिमाग चला गया। और तो हमारे अंदर कोई ऐसी बात है नहीं जिसमें हसद का ख़तरा हो भाई। कोई या तो बहुत ही कोई ऐसी बॉडी बिल्डर होते हैं हम, या कोई करोड़पति होते, ताजिर होते, तो ताजिरों की हसद खा जाती हमको। तो मैं सोच रहा था किस चीज़ पे हसद। इल्म तो बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, तो एक ही चीज़ रह गई है, उस पर मुझे डर लगता है कि कोई हसद का शिकार ना हो जाऊं। तो देखें, रक्षों के पीछे लिखा होता है जलो मत, जलो मत, और ये भी लिखा होता है कोई जल गया किसी ने दुआ दी। खैर, मुख्तसर बात अर्ज़ करूँगा आपके सामने। आप माशाल्लाह इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, सब एजुकेशन की फ़ील्ड से सबका ताल्लुक़ है। आपको पता है इस्लाम में जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। कमाल की बात यह है कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक ने कभी अलिफ़ की लकीर भी नहीं खींची। दुनिया को पढ़ा के चले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ताना दिया गया कि ये मजनून हैं, माअज़ल्लाह, दीवाने हैं। कुरान में अल्लाह ने कलम की कसम उठाई, वल क़लमी वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। कलम की कसम और उन तहरीरों की कसम जो कलम से लिखी जाती हैं, आप मजनून और दीवाने नहीं हैं। अल्लाह ने कलम की कसम क्यों उठाई? कसम जब अल्लाह उठाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि ये भी गवाह है इस बात पर। जैसे वश्शम्सी वज़ुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। कुरान कस्में उठा रहा है सूरज की, ज़मीन की, आसमान की, ज़मीन की, दिन की, रात की, और इतनी सारी कस्में उठा के कुरान कह रहा है कि जिसने अपने आप को पाक कर लिया गुनाहों से वो कामयाब
और जो अपने आप को गुनाहों से पाक ना कर सका वो बर्बाद। तो ये कस्मों में मुनासबत क्या है कि अल्लाह कस्में उठा रहे हैं ज़मीन और आसमान की, यानी इस दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है ना वो इख्तिलाफ में चल रहा है। दुनिया एक जैसी नहीं है, या तो बुलंदियों में आप जाएं तो बुलंदी से बुलंदी आपको आसमान नज़र आएगा, पस्तियों में जाएं तो ज़मीन है, इससे नीचे तो नहीं जा सकते ना। अंधेरों में जाएं तो ऐसे ऐसे अंधेरे के हाथ को हाथ सुझाई ना दे। रोशनी जब होती है तो किस कदर तेज़ रोशनी होती है जब सूरज बुलंद होता है। तो जैसे इस कायनात के निज़ाम एक हालत में नहीं रहता, तो इंसानों की भी दो किस्में हैं, एक तरह के इंसान नहीं है। जो लोग मज़हब को नहीं मानते, आखिरत के वजूद पर यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं इंसान सारे एक जैसे हैं, अच्छे और बुरे नहीं होते। आप कहेंगे भाई ये किस किस्म की बात कर दी हमने। जो मज़हब को नहीं मानते वो भी कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन, इंसान की कितनी किस्में। अच्छा बोलना पड़ेगा आपको ना, इंसान की कितनी किस्में। कुछ नाइस पर्सन होते हैं, कुछ बैड होते हैं, वेरी बैड। कहते हैं ना बहुत गंदा आदमी है, ये वेरी नाइस, बहुत अच्छा आदमी है। तो इंसान की अंग्रेज़ों के यहाँ कितनी किस्में हैं, दो, हालांकि वो तो आखिरत को नहीं मानते। तो इस पे अल्लाह को इतनी कस्में उठाने की क्या ज़रूरत है। सूरज की कसम, चाँद की कसम, रात की कसम, दिन की कसम, आसमान की कसम, ज़मीन की कसम। इंसान की दो किस्में, एक कामयाब और एक नाकाम, एक अच्छा और एक बुरा। मन ज़क्काहा से अच्छा, मन दस्साहा से बुरा मुराद है। तो इतनी कस्में उठाने की क्या ज़रूरत है भाई। तो कल मैं कहीं जा रहा था तो किसी ने कव्वाली लगा दी, अज़ीज़ मियाँ कव्वाल की कव्वाली। तो मैं कव्वाली सुनता नहीं हूँ, लेकिन उसके चंद अशार मैंने सुने। उसमें वो अज़ीज़ मियाँ कव्वाल ने कस्में उठाईं, इतनी कस्में, पता नहीं क्या क्या, कोहे तूर की कसम, तौरात की कसम, फ़लाने की कसम। वो कव्वाली है पुराने ज़माने की, 20 कस्में उठा के हमने कहा पता नहीं क्या जवाब आएगा ना कसम का। तो दर्जनों कस्मों के बाद जवाब ये था मैं शराबी। कोहे तूर की कसम और पता नहीं क्या क्या कस्में, मुझे तो याद भी नहीं वो। तो मैंने उनसे कहा आराम से बता देता भाई मैं शराबी हूँ। इसमें इतनी टेंशन की क्या ज़रूरत है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने इतनी कस्में उठाई, वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा। इसी तरह दूसरी सूरत भी ऐसी है, वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला वमा ख़लक़ज़्ज़करा वलउन्सा। बहुत कस्में उठाता है कुरान, और साबित ये किया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन, इंसानों की कितनी किस्में, अच्छे और बुरे। तो भाई ये तो वैसे ही सबको पता है, इंसान दो किस्म के होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो अंग्रेज भी कहता है जो कुरान को नहीं मानता, जो आखिरत को नहीं मानता। असल बात यह है कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते, वो जब अच्छे को अच्छा कहते हैं ना, तो उसके साथ वो सलूक नहीं करते जो अच्छे के साथ होना चाहिए। वो जब बुरे को बुरा कहते हैं तो उसको वो दर्जा नहीं देते जो बुरे को मिलना चाहिए। जब आपने ये बात मान ली कि मर के हम मिट्टी होके ख़त्म हो जाते हैं, तो अच्छे को अच्छा बनने का कोई फ़ायदा नहीं और बुरे को बुरा बनने का कोई फ़ायदा नहीं। नतीजे के लिहाज से, रिज़ल्ट के लिहाज से सब क्या हो जाते हैं, सेम। आप लाखों इंसानों को कत्ल करो, इतना बड़ा जुर्म करो, उसके बाद भी आपने मर के मिट्टी होके ख़त्म हो जाना है। और आप करोड़ों इंसानों का पेट भरो, अपना पेट काट के, मरने के बाद आपकी कब्र में और कातिल की कब्र में कोई फर्क नहीं होगा। जितने कीड़े इस लाश पे उतने ही कीड़े उस लाश पे, उसके बाद दोबारा जिंदगी नहीं है। तो ऐसा अच्छे का क्या फायदा भाई, कोई फायदा है ऐसे अच्छे बनने का। बल्कि बाज़ दफा उल्टा भी होता है, जो जुल्म करता है उसका जुल्म छुपा होता है, लोग उसको ज्यादा इज्जत दे देते हैं। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में बहुत मिसालें हैं, लोग सदर बन जाते हैं, इज्जत मिल जाती है, और जो बेचारा हक पर होता है वो पिसता चला जाता है। ना सिर्फ ये कि दुनिया में बदला नहीं मिलता, बल्कि दुनिया में उसके साथ और ज्यादती हो जाती है। ऐसे केसेस आते हैं कि जुर्म किसी और ने किया, सज़ा किसी और को मिली। तो कुरान कह रहा है कि जैसे इस कायनात के निज़ाम में इख्तिलाफ है, बहुत ज़्यादा तब्दीली है, तो इंसान भी एक जैसे नहीं है। जो कामयाब होगा ना वो कद अफलाहा, बहुत बड़ा कामयाब होगा वो।
ऐसा नहीं होगा कि उसको बस लोग देखें, उसको जो न्यूटन और एडिसन वगैरह ने जो चीज़ें ईजाद की, इंसानियत की खिदमत की ना, तो आज लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो क्या उनको इसका बदला दुनिया में मिल गया? कुछ मिला उनको? नहीं मिला ना भाई। जितनी खिदमत की उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं मिला। वो अलग बात है कि आखिरत में निजात के लिए ईमान शर्त है। अभी वो मेरा टॉपिक नहीं है, वो फिर लोग इश्काल करते हैं ना, इतनी खिदमत की फिर भी जन्नत में क्यों नहीं भेज रहे आप उसको, न्यूटन को। तो वो अभी टॉपिक नहीं है मेरा, वो सवाल में आप पूछ सकते हैं बाद में। तो कुरान कह रहा है ये कस्में उठा के कि इंसान की भी कितनी किस्में हैं? 2। या तो बहुत बड़ी कामयाबी या बहुत बड़ी नाकामी। मरने के बाद सब एक जैसे नहीं हो जाते। तो मैं ये कुरान की कस्में समझाने के लिए मैंने ये मिसाल दी है। तो कुरान कसम उठा रहा है कलम की और उन तहरीरों की जो कलम के ज़रिए लिखी जाती हैं। कुरान कह रहा है कि कलम और तहरीरें इस बात पर गवाह हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून नहीं है। हालांकि जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई मक्का में, उस वक्त कलम का भी इतना कोई रिवाज था नहीं। बहुत कम लोग, 4, 6, 8, 10 लोग होंगे पूरे मक्का में जो लिखना जानते थे। और वो लिखते भी क्या, कभी कभार कोई शेर लिख दिया करते होंगे। बहुत कम लिखने का रिवाज था। उस वक्त कुरान कह रहा है कलाम और इसकी तहरीरें गवाह हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून नहीं है। और आज कलम वाकई इस बात की गवाही दे रहा है। और तहरीरें, देखिए किसी मजनून की बात को इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपकी बातों को अहमियत दी गई है। दुनिया में किसी की सीरत पर इतना कुछ नहीं लिखा गया जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे लिखा गया है। दुनिया में किसी की बात को इतने एहतमाम से नहीं महफूज किया गया जितने एहतमाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। पूरी सनदें चलती हैं हदीस में। हद्दसनी फुलान क़ाल हद्दसनी फुलान क़ाल हद्दसनी फुलान कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफलज सनीयतैन। इतनी सी बात मुहद्दिस बयान कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 दांतों के दरमियान खला था। आप किसी की शख्सियत को डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ उसके दांत की बुनावट बयान कर रहे हैं आप। आगे उसके अहकामात क्या हैं, उसने ऑर्डर क्या दिए, ये तो ज़्यादा अहमियत है ना इसकी। किसी की शख्सियत में जब आप उसकी सवाने हयात लिखते हैं तो इसकी बज़ाहिर कोई वैल्यू नहीं होती कि उसके दांत कैसे थे। ज़्यादा से ज़्यादा बयान कर देंगे भाई बड़े उजले दांत थे, यही होगा ना। सहाबी रसूल ये बयान कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों के दरमियान क्या था? सामने के दांतों के दरमियान खला था। अब अगर मैं आपसे कहूं कि नबी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले दुनिया में आए और आपके दांतों के दरमियान खला था, तो ये बात ऐसे ही नहीं मान ली जाएगी। इसकी सनद पेश करें आप। इमाम तिरमिज़ी सनद लेकर आते हैं, हद्दसनी फ़ुलान, मुझसे फ़लाने, मुझसे फ़लाने, मुझसे फ़लाने, मुझसे फ़लाने, उनसे फ़लाने, उनसे, उन्होंने सहाबी से और सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बयान किया। इतनी सी बात को महफूज रखने के लिए सनदों का सिलसिला चलता है। फिर उन सनदों के रावियों पे किताबें लिखी गई हैं। सियर आलाम नुबला अल्लामा ज़हाबी की एक एक रावी का आपको उसमें तज़किरा मिलेगा। ये रावी किस सन में पैदा हुआ, किस सन में इसका इंतकाल हुआ। जो नबी के बारे में सिर्फ एक बात बयान कर रहे हैं कि आपके दोनों दांतों के दरमियान क्या था? खला। उस रावी का फिर की मुलाकात भी अपने उस रावी से साबित थी जिससे वो नकल कर रहे हैं। फिर इनके बारे में मुहद्दिसीन का तबसरा क्या है? कज़्ज़ाब है, सिक़ा है, काबिल एतमाद है या नहीं? इनके मशाइख कौन कौन है जिनसे इन्होंने इल्म हासिल किया और कौन कौन इनके शागिर्द हैं जो इनसे हदीसें लेते हैं? मजहूल या मस्तूर तो नहीं है। इतनी तफसील के बाद छान फटक के ये हदीस इस काबिल बनेगी कि आप नबी के बारे में ये यकीन से कह सकते हो कि वाकई आपके दोनों दांतों के दरमियान खला था। ये प्रोटोकॉल इस कायनात में पैगंबर के सिवा किसी और को मिला है? तो जिस कलम ने यह सनद लिखी है और जिस किताबों में हदीस की यह सनद लिखी गई है, वो कलम और उसकी लिखी हुई ये तहरीर और वो किताबें गवाही दे रही हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून नहीं थे। किसी मजनून को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिलता। उसकी तो तालीमात ऐसी होती है जो समझ से वाला तर होती हैं।
तो अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे पैगंबर से जोड़ा है जिनकी तालीमात आज भी उसी तरह महफूज हैं जिस तरह 1400 साल पहले थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते कैसे थे, खाते क्या थे, आपके सर में कितने बाल सफ़ेद थे। ये तो वो चीज़ें जिनका शरीयत से बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, और जिनका शरीयत से बराह रास्त ताल्लुक़ है वो किस कदर महफूज हैं। यूएसए से खातून का फ़ोन आया कि मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले विरासत की जो वसीयत है मैं करके जाऊँ, क्योंकि यहाँ अमेरिका का लॉ है, कानून है कि अगर कोई शख्स मर गया तो उसकी विरासत वारिसों में डिवाइड, बोलने पर पाबंदी है गवर्नमेंट, डिवाइड नहीं होती। अलबत्ता आप अगर पहले से वसीयत कर दें तो वो आपकी वसीयत के मुताबिक। तो उन्होंने कहा मैं लिखवाना चाहती हूँ वसीयत, और लॉयर से फिर मैं उसको एक कानूनी हैसियत दिलवा के, ताकि एक कानून का हिस्सा बन जाए वो। मुझसे उन्होंने पूछा जी मेरे ये वारिस हैं, ये यूँ हैं, फलाना है। मुझे ये तो पता था शौहर तो मर ही गए होंगे, क्योंकि होता ये है कि 99% शौहरों के पहले मरने का रेशो हमारे यहाँ चल रहा है। वल्लाहु आलम उसकी क्या वजूहात होती हैं। अब आप सोचो जो 3 या 4 करेगा वो कितने पहले मरेगा, जो 1 करेगा वो जल्दी मरता है। एक अक्सर मैं दिलचस्प वाक़या लोगों को सुनाता हूँ। एक खातून आई, एक साहब आए अपनी वालदा को लेके। माँ का बड़ा हक़ होता है, लेकिन वो बेचारी थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा सख्ती कर रही थी औलाद पर। तो मुझे अपनी वालदा को लाए कि इनको समझाएं आप, मेरी वालदा हैं, ये बहुत ज़्यादा औलाद पे सख्ती कर रही हैं, बहुत ज़्यादा ज़रा ज़बान वालदा की तेज़ है, तो थोड़ा सा समझा दें। तो वालदा को लाए तो अब वो बोले जा रही हैं, मुझे बोलने ही नहीं दे रही। मुझे अंदाज़ा हो गया इनके शौहर का इन्ना लिल्लाह हो चुका होगा, क्योंकि अगर मैं मज़ीद आधा घंटा बैठ गया तो मैं डिप्रेशन से मर जाऊंगा, तो इनके शौहर कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे। तो मैंने वैसे ही, मुझे यकीन था कि शौहर मर चुके होंगे अब तक, मैंने वैसे ही पूछ लिया आपके शौहर का इंतकाल कब हुआ। तो उन्होंने या ये पूछा कि इंतकाल हुआ, उन्होंने कहा वो तो 10 साल पहले मर गए थे। मैंने आहिस्ता से बोला ताकि उनको सुनाई न दे, मैंने कहा फिर भी बहुत बर्दाश्त कर लिया 10 साल गुजार लिए, बोले जा रही है ना। तो मैंने उनसे कहा, मैंने पूरा विरासत का वो बना के दे दिया, भाई फ़लाँ को इतना, फ़लाँ को इतना, जो भी शरीयत का हुक्म है। तो उन्होंने कहा वहाँ हमने लॉयर से पूछा, लॉयर ने कहा ये तो बड़ा ख़ानदानी सिस्टम है, ये बेहतरीन, बेटी को आधी विरासत दी गई है, बेटे को दुगनी। इस पे लोग एतराज़ करते हैं, हालांकि इस्लाम ने बेटे पे जो जिम्मेदारियां माली डाली हैं ना, जब वो निकाह करेगा तो बीवी की तमाम तर जिम्मेदारी किस पर होगी, शौहर पर होगी। और जब लड़की निकाह करेगी करोड़ों रुपए की भी मालिक हो, एक धेला भी उस पर लाजिम नहीं है कि अपनी औलाद या अपने शौहर पे खर्च करे। तो उसको शरीयत अगर 1 लाख रुपए दे रही है तो वो महफूज कर रही है, और बेटे को 2 लाख दे रही है तो खर्च करवा रही है उससे। नतीजे के लिहाज से औरत ही को फ़ायदा है इसमें। और उनके पास कोई सिस्टम है विरासत का, कुत्तों के नाम विरासत हो जाती है। यानी इतनी तरक्की करने के बाद भी ऐसा विरासत का सिस्टम नहीं ला सके जो इस्लाम के मुकाबले में आके खड़ा हो, अभी तक नहीं ला सके। एक एक निज़ाम को देखो ना आप, इस्लाम के निकाह के निज़ाम को देखो, तलाक के निज़ाम को देखो, विरासत के निज़ाम को देखो, कारोबार के निज़ाम को देखो, इबादत के सिस्टम को देखें आप। कोई जैसा हमारा इबादत का निज़ाम है दुनिया में किसी के पास है ये निज़ाम? मैं तो लोगों को मिसालें देता हूं कि मैं गैर मुस्लिमों के भी इबादत गाहों में गया हूं, ना उनकी अजानें समझ में आती हैं, ना उनकी इबादत समझ में आती है। फिर जो इबादत वो कर रहे हैं उसकी इनके पास कोई दलील नहीं है कि ये वही है जो हमारे मजहबी रहनुमा ने बताई थी, कोई दलील नहीं है हमारे पास। जब किताबुल वुज़ू से हम शुरू करते हैं, कुरान में आयतें मौजूद हैं, इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। 1400 साल पहले वुज़ू का जो तरीक़ा कुरान में नाजिल हुआ वो आज तक एज इट इज़ मौजूद है। लाखों लोग, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें ज़र्रा बराबर तब्दीली नहीं हुई है। ज़कात का निज़ाम, रमज़ान की जब ये आयतें नाजिल हुई, फमन शहीद मिनकुम शहर फलयसुम, जो रमज़ान का महीना पाएगा वो रोज़े रखेगा। जब ये आयतें नाजिल हुई उस वक्त से लेके एक रमज़ान भी 1400 साल में ऐसा नहीं आया जब मुसलमानों ने रमज़ान को छोड़ा हो। ईसाइयों से पूछें, 99% ईसाइयों को नहीं पता हमारे रोज़े कब होते हैं, यहूदियों को नहीं पता हमारे रोज़े कब होते हैं। तो इबादत का निज़ाम दिया, ऐसा निज़ाम कि इससे बेहतर निज़ाम हो नहीं सकता।
मुआमलात का निज़ाम दिया। मुआमलात में दो किस्में, एक मुआमलात वो होते हैं जिनको कारोबारी लेन देन कहा जाता है। आपको पता है कि इस्लामिक फाइनेंस तो आपने दुनिया में सुनी होगी, यहूदी फाइनेंस, ईसाई फाइनेंस, हिंदू फाइनेंस, सुनी आपने कोई? मेरा ख्याल है बाज़ लोगों ने सुनी है, शायद कोई सुनी आपने? नहीं है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उनके पास। इस्लामिक फाइनेंस बाकायदा पढ़ाई जाती है। भाई इस्लाम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की आपको इजाज़त देता है, क्या हकाम है उसके। ये इस्लामिक फाइनेंस का निज़ाम पेश किसने किया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और बहुत सादा तरीके से पेश किया है, बहुत सादा। फिर फुक़हा उसकी तफसील बयान करते करते यूनिवर्सिटियों में पूरे पूरे निसाब बन चुके हैं अब उस पर। मुआमलात में कारोबारी लेन देन, फिर इंसानों के इंसानों से रिलेशन। गैर मुस्लिमों के यहाँ रिलेशन बस RELATION तक रह गया है, वो स्पेलिंग याद करा देते हैं। रिलेशन उनके यहाँ कस्टमर के साथ तो है कारोबारी, यहां तक कि टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है ना वो भी खत्म हो गया है। यानी बाप और बेटे का तो दूर की बात, भाई आहिस्ता आहिस्ता रिलेशन खत्म होता है ना, तो होते 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 एक रिलेशन रह गया, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। बस ये हवस से शुरू होके कहां खत्म होता है? हवस पे, और कोई रिलेशन नहीं है। लोग मुझे बहुत तारीफें करते हैं, यार गोरे इतने अच्छे। मैंने कहा इतने अच्छे हैं तो बाप को ओल्ड हाउस में क्यों जमा कराते हो भाई? यार सबसे पहले तो इंसान अपने बाप के साथ अच्छा होता है, दोस्तों के साथ, कस्टमर के साथ तो बाद में। ये एयर होस्टेस के अखलाक हैं। देखो एक महल्ले में आपके यहाँ कोई खातून रहती हो, कोई भी छेड़े थप्पड़ मार देती हो वो ना खींच के, आपको लगेगा बड़ी बदअखलाक है। लेकिन जब आप एयर होस्टेस से थोड़ा सी बदतमीजी भी करते हो तो एक्सक्यूज मी करके पतली गली से बोलो ना भाई, निकल जाते। तो आपको क्या ख्याल है कि एयर होस्टेस के अखलाक अच्छे होते हैं? भाई ये प्रोफेशनल, यानी प्रोफेशन है, उसको मुस्कुराने के पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है। मैं अक्सर एक वाकया बता के थक गया हूं, लेकिन फिर भी मज़ा आता है। ये सुने आप, हर जगह बताता हूं मैं। जो यूट्यूब पे बयान सुनते हैं शायद वो बोर हो गए, यार मुझसे आप एक ही वाकये को लपेटते रहते हैं। वाकया इतना मज़े का है। हमारे पास कनाडा से एक साहब का फ़ोन आया, मुफ्ती साहब मेरे अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने मुझे कनाडा से ये वाकया सुना के लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा दिया, उस कल्चर को समझाने में मुझे मदद मिल रही है। मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब गोरा बहुत अच्छा है, मैं अपने वालिद को इलाज के लिए कराची से कनाडा बुला रहा हूं, क्योंकि गोरा हस्पतालों में बूढ़ों की जो केयर करता है वो मुसलमानों के हस्पतालों में वो केयर, बोले ना, नहीं है। बहुत अच्छा है गोरा। और आप हम हमें कहते रहते हैं गोरों में कोई खूबी नहीं है। मैंने कहा नहीं, एक तो खूबी नज़र आ रही है, वो गोरे हैं भाई, ये तो बहुत बड़ी खूबी है, ये तो ऐसी जो सामने नज़र आ रही है। और भी खूबियाँ हैं, मैं मुनकिर नहीं हूँ कि सारी चीज़ें ही गलत हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें लगती हैं अच्छी, जब आप उसकी तह में जाओगे तो उसकी बेस अच्छी नहीं होती। तो उन्होंने कहा मैं अपने अब्बा को बुला रहा हूँ कनाडा से इलाज के लिए, सॉरी कराची से इलाज के लिए। कहाँ बुला रहा हूँ? कनाडा। और ये यहाँ बूढ़ों की केयर होती है, कराची में नहीं हो सकती। कितने अच्छे हैं ये लोग, यहाँ नर्सें बहुत केयर करती हैं, ख्याल करती हैं बूढ़ों का। हमारी नर्सें उसे देख के बूढ़ा वैसे ही बेचारा। तो मैंने कहा भाई बात यह है कि आप मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, इसलिए आपको अपने अब्बा की इतनी फ़िक्र है कि आप अब्बा को लाखों रुपए खर्च करके, वीज़ा का प्रोसेस कितना मुश्किल, फिर ख़र्चा आने जाने का, फिर इलाज भी फ्री थोड़ी है, आपको तो देना पड़ेगा पैसा। इतने पैसे आप अब्बा के इलाज पे इसलिए खर्च कर रहे हो कि आप पाकिस्तानी हो, आप मुसलमान हो। क्या किसी गोरे में इतना ज़र्फ है? इस नर्स से पूछना जो अपने अब्बा की इतनी केयर कर रही है, कि अपने अब्बा को भी पूछती है ये घर में। मैंने कहा ये जो नर्स जिसकी आप तारीफ़ें कर रहे हो, इससे पूछो आपको अपने अब्बा से मिले हुए कितना टाइम हो गया, तो 50% नर्सें कहेंगी हमें तो पता ही नहीं हमारा अब्बा है कौन। पंजाब में कहते हैं ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा, सुना होगा ना, ऐसा अब्बा। पंजाब के लोग भी बड़े मस्ताए हुए होते हैं। तो मैंने कहा 50% तो कहेंगे अब्बा का ही नहीं पता हमें। 50% ने अपने अब्बा को ओल्ड होम में जमा करा दिया होगा।
वहां दूसरी नर्सें पैसे लेके, तनख्वाह लेके उनकी केयर कर रही होंगी। अपने अब्बा को का इलाज कराने के लिए तैयार नहीं है, उसको ओल्ड हाउस में जमा करा रही है, दूसरों के अब्बा की इतनी अच्छी खिदमत। तो ये भाई एक प्रोफेशन है, ये कोई वो अखलाक नहीं है जो इस्लाम आपको सिखा रहा है। और मैंने कहा हमारे यहाँ जो नर्स जिसकी आप बुराइयाँ कर रहे हो, आपके अब्बा की केयर नहीं कर रही, लेकिन जब अपने अब्बा आएंगे तो आपके अब्बा को छोड़ के अपने अब्बा की बहुत केयर करेगी। तो आप बताओ, अपने अब्बा पहले होते हैं या दूसरों के अब्बा? अच्छे अखलाक का से पहले अपने अब्बा से शुरू होते हैं, दूसरों के अब्बा से शुरू होते हैं। मुसलमान अपने बाप और अपनी माँ की फिक्र पहले करता है, दूसरों की फिक्र बाद में करता है। तो मैं ये बता रहा था कि इस्लाम का जो रिलेशन का एक निज़ाम है, मामलात होते हैं ना, देखिए एक अल्लाह और आपके मामलात, उनका ताल्लुक़ इबादत से है। नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा, आपने अल्लाह को कैसे खुश करना है। फिर इस्लाम ने एक निज़ाम दिया आपस में कैसे मामलात होने चाहिए, उसमें लेन देन, तिजारत, मुलाजमत, उसके हकाम। फ़िक़्ह की किताबों में इजारा के हकाम अलग हैं, ख़रीदो फ़रोख्त के हकाम अलग हैं, मुजारबा, मुशारका, आप देखिए कितनी लंबी डिटेल है, फिर उन पर कितने हाशिए चढ़े होते हैं, कैसी जुज़ियात बयान की जाती हैं, पूरा निज़ाम समेट के फ़ुक़हा ने बयान कर दिया। और जो रिलेशन है आपस में, फिर आपस में रिलेशन में इस्लाम ने रिश्तेदारी के हुकूक अलग से बयान किए। व उलुल अरहामी बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाह, फरमाया आपस में जितने भी तुम्हारा रिलेशन है, उसमें जो ब्लड रिलेशन है उसको आप दूसरे रिलेशन पे इस्लाम तरजीह दे रहा है। गोरों के पास ये चीज़ नहीं है ही नहीं। अल्लाह कह रहे हैं कि इसका पहले हक है। फिर उस रिलेशन में भी कुरान ने बयान किया, उसमें सबसे पहले वालिदैन है, और माँ का हक बाप से हुस्न अखलाक में 3 गुना ज़्यादा है। फिर बीवी का हक है। तभी तो मैं लोगों से कहता हूं कि यार ये अय्याशियां कहां से हो गई शादियां? अय्याशियां तो गर्लफ्रेंड में हैं। जब लोग क्यों नहीं गर्लफ्रेंड को बीवी बनाते जल्दी? उनको पता है कि अभी ये अकेली है, इससे मैं हवस पूरी करूंगा, अपनी ख्वाहिशात पूरी करूंगा, जब चाहूंगा इसको छोड़ दूंगा। उसी को आप बीवी बनाओ तो 6-7 साले आपको जहेज में मिलेंगे। आपको एक अदद सास मिलेगी, एक अदद सूसर मिलेगा, फिर उसके चचाजाद, खालाजाद। फिर अगर आप हुकूक अदा नहीं करते, ही पूरा खानदान आपके पीछे खड़ा हुआ होगा। और आप उस शख्स के हौसले को दाद दो जिसकी 3 सासें हों। ठिठरने के लिए एक काफी है या नहीं है भाई? एक सास और एक ससुर, दामाद और इस ससुराल की मिसाल ऐसे होती है। हमारे एक दोस्त कहा करते थे, ससुराल ऐसे है जैसे इसराइल, और दामाद ऐसे जैसे फिलिस्तीनी। तो गोरे ये टेंशन नहीं पालते। ये कैसी इंसानियत की खिदमत है यार? औरत पर वो हक अदा करो ना जो असल इस्लाम ने हक दिया उसको। हमारे लिबरल लोग औरत की आज़ादी की बात करते हैं कि भाई औरत शौहर की मर्जी के बगैर घर से जा सकती है। क्यों पूछे भाई वो अपने मियाँ से, ससुर से क्यों पूछे, सास से क्यों पूछे? आज़ाद करो उसको। तो आज़ाद करते करते मैं इन लिबरल लोगों से कहता हूँ कि फिर इतनी आज़ादी जो इतनी गोरे ने दी है, वो बिल्कुल आज़ाद कर दिया, फिर मर्द एक धेला भी बीवी पे खर्च नहीं करता। आप मर्द को नचोड़ तो रहे हो, बच्चों के स्कूल की फीसें कौन देगा? मियाँ देगा। और बीवी के हर तकरीब पे नया जोड़ा बना के कौन देगा? दे रहे हैं जो यहाँ 2-4 मियाँ भी बैठे हुए होंगे बेचारे, मियाँ देगा। ईद पे कपड़े वो बना के देगा, और जो बेटी की शादी के खर्चे, बेटी के और आप उससे इख्तियारात मुकम्मल छीन रहे हो। ये कोई खोपड़ी में आने वाला निज़ाम है? तो ये सब, यानी आप आज भी इस्लाम के निज़ाम को उठा के अगर गोरे के निज़ाम से कंपेयर करो तो आप कहोगे वो शख्सियत जिन्होंने जिंदगी भर कभी अलिफ की लकीर नहीं खींची, जिनको ना लिखना आता था ना पढ़ना, उनका पेश करदा निज़ाम आज पढ़े लिखों के निज़ाम से करोड़ा गुना बेहतर है, करोड़ा गुना बेहतर है। डिवोर्स के ही निज़ाम को देख लेना, आप तलाक के निज़ाम को देख लो। एक लिबरल ने मुझ पर एतराज़ किया कि ये इस्लाम ने तलाक को इतना आसान कर दिया, धड़-धड़ 3 तलाक़ें दो और ऐसा रिश्ता ख़त्म। ये तो बड़ा बज़ाहिर एक गलत निज़ाम है। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, ठीक है मानता हूँ इस्लाम में मियाँ बीवी के रिश्ते को ख़त्म करना सबसे आसान है। यही एतराज़ हुआ ना कि इतना अच्छा रिश्ता है, ख़त्म की 3 अल्फाज से हो जाता है, यही एतराज़ हुआ ना। और अंग्रेज़ों के यहाँ इस रिलेशन को ख़त्म करना बहुत मुश्किल। अंग्रेज़ खड़े खड़े 25 दफ़ा भी डिवोर्स बोल देगा, नहीं होगी, कोर्ट में जाना पड़ेगा उसको।
कोर्ट जाने के बाद अगर वो खुद डिवोर्स दे रहा है तो आधी जायदाद बेगम के नाम करनी पड़ेगी। हिंदुओं में भी कुछ ऐसा ही निज़ाम है, हर कौम में ऐसा ही है। अव्वल नज़र में लगेगा कि ये बहुत अजीब निज़ाम है ना इस्लाम का, बज़ाहिर सही नहीं है, लेकिन मैंने कहा मुझे ये बताओ डिवोर्स रेशो दुनिया में सबसे कम किस कौम में है? ये रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में सबसे कामयाब शादियां मुसलमानों में होती हैं। निकाह का रेशो भी ज्यादा और डिवोर्स का रेशो सबसे, निकाह का रेशो मुसलमानों में सबसे ज्यादा, डिवोर्स का रेशो मुसलमानों में सबसे कम, हालांकि डिवोर्स मुसलमानों में सबसे आसान। मैंने कहा इससे मालूम होता है कि कोई इस निजाम में खूबी है जिसकी वजह से तलाक आसान होने के बावजूद मुश्किल, और कोई उस निजाम में बुराई है कि मुश्किल होने के बावजूद आसान। बात आ रही है समझ में? कोई निजाम, कोई है इस निजाम में खराबी। यूरोप में उन्होंने क्या किया, डिवोर्स को मुश्किल बना दिया ना कि भाई मुश्किल से देनी पड़ेगी, बेगम से जान छूटेगी तो आसानी से नहीं छूटेगी। उसका नतीजा ये निकला कि भाई बेगम की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्या ख्याल है, जब एक आदमी को पता हो कि मैं रिस्क पर हूंगा, ये औरत जो मर्जी मेरे साथ कर ले, मेरे पास छोड़ने का ऑप्शन है ही नहीं, तो वो करेगा क्यों उससे शादी? उन्होंने ये निज़ाम बनाया था डिवोर्स को मुश्किल, ताकि फैमिली सिस्टम मजबूत रहे, तलाक़ें कम हो। उसका नतीजा ये निकला कि निकाह होना ही कम हो गए। दूसरी बात, जो निकाह हुए सवाल पैदा होता है उसमें तो डिवोर्स मुश्किल है ना, फिर डिवोर्स का रेशो क्यों ज्यादा है? डिवोर्स माहिर हैं और हज़रत ने भी इनकी तारीफें की। इनकी किताब है, क्या नाम है उसका, आसान फ़िक़्हुल मुआमलात, उस पर हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी उसकी बहुत तारीफ़ की। बहुत ही ख़ानदानी किताब है। आपको इस्लाम का अगर फाइनेंस का सिस्टम समझना हो तो वो किताब ज़रूर पढ़ें आप। तो ऐसे बड़े बड़े हजरात मौजूद हैं। तो ये इन तमाम की निस्बत होती है एक ऐसे पैगम्बर की तरफ जो एक ऐसे माहौल में पैदा हुए जहाँ शेर व शायरी के अलावा उनका तहरीरों से कोई ताल्लुक़ नहीं था। शायरी थी बस, शायरियों में वो कभी अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते थे, कभी महबूबाओं के जुल्फ़ों की तारीफ़ें करते थे। अब इंग्लिश इतनी राइज हो रही है कि जुल्फ़ों का तस्करा भी मार्केट से क्या हो रहा है। मैं आपसे कहता हूँ इंग्लिश ज़रूर सीखें, लेकिन उर्दू से रिश्ता ख़त्म ना करें। अदब उर्दू में है, इंग्लिश में वो अदब नहीं है। महबूबा की तारीफ़ के लिए आप लॉन्ग हेयर कहेंगे क्या उसके हैं? मज़ा आएगा? ये इस्तिआरात और ये किनायात जो उर्दू में मज़ा है वो इंग्लिश में थोड़ी है। ये तो गोरे खुद इसका इतराफ़ करते हैं। जिन गोरों ने उर्दू सीखी है वो खुद मोतरिफ हैं कि अदब ये उर्दू में इंग्लिश से 1000 गुना ज़ायद है। तो उर्दू से ताल्लुक़ अपना कायम रखें। आप इंग्लिश ज़रूर सीखें, बैनुल अक़वामी ज़बान है, लेकिन उर्दू से रिश्ता ना छोड़ें। यूरोप में जो जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, अपने बच्चों को उर्दू नहीं सिखा रहे। मैं कहता हूँ भाई उर्दू से रिश्ता ख़त्म होने का मतलब तुम्हारा अपने कल्चर से रिश्ता ख़त्म। फिर अंग्रेज़ के बच्चे पैदा होंगे, आप कहेंगे यार अच्छा पहले से पढ़े लिखे पैदा हों। आप ये कहेंगे कि भाई अंग्रेज़ के बच्चे पैदा होंगे तो हम तो यहाँ अंग्रेज़ बनाना चाह रहे, पैदाइशी अंग्रेज़ हो तो सुभान अल्लाह, बहुत ख़तरनाक हो जाएगा अंग्रेज़ का बच्चा पैदा हो गया। क्योंकि वहाँ से कॉल्स आती हैं जिनके बच्चे यहाँ के माहौल के आदी नहीं हैं, तो वो क्या, सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत सही है, वहाँ जाके ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं। वो एक गैरत का किस्सा मैं सुनाता हूँ। एक गोरे ने किसी से कहा कि मैं बड़ा गैरतमंद हूँ। उसने कहा कि यार अंग्रेज़ गैरतमंद हो सकता है भाई, कोई भी गैरतमंद हो सकता है, कैसे गैरत? उसने कहा यार मेरी बेटी पार्क में किसी के साथ बैठी हुई थी, मुझे बहुत गैरत आई। उसने कहा क्या किया भाई तूने? कह रहे मैंने कहा इस दफ़ा तो बर्दाश्त कर लिया, आज के बाद बर्दाश्त नहीं कर। अब वो पाकिस्तानी था यहाँ का। उसने कहा चलो यार, फिर क्या हुआ? उस पाकिस्तानी ने गोरे से पूछा। उसने कहा फिर एक दिन मैंने क्या देखा कि वो किसी और पार्क में भी उनको मैंने देखा और बहुत ज़्यादा काबिल एतराज़ हालत में। फिर तो मुझे बहुत ज़्यादा गैरत आई। उसने कहा यार अब क्या किया तूने? उसने कहा शायद गला ही ना दबा दिया कहीं जाके दोनों का। कह रहा है मैंने कहा बस अब दो दफ़ा बर्दाश्त हो गया, अब तीसरी दफ़ा बर्दाश्त नहीं करूँगा। कह रहे एक दिन क्या मैंने देखा कि अपने घर के सोफे पे दोनों को बैठे हुए देखा मैंने, गेस्ट रूम जो होता है उसमें। कह रहा है मैंने कहा अब नहीं बर्दाश्त करूँगा मैं। गोरे ने कहा अब मैं बर्दाश्त नहीं।
उसने कहा यार अब तो पता नहीं गला दबा दिया हुआ। कह रहा है मैंने गैरत में आके सोफा ही निकाल दिया घर से। तो बैठोगे कहाँ? इतना भी नहीं होता जो हसल बता रहा हूं ना, ये भी ज्यादा हो गई है, होता इतना भी नहीं है। देखो अभी मेरा यूनिवर्सिटी में बयान था, वहाँ जो मैंने एक बात की, बस वो मैं आपसे भी कह के बयान ख़त्म करता हूँ, फिर जो आपने सवालात पूछने होंगे। जो चीज़ जिसके पास होती है ना उससे वो लो, जो नहीं है वो उसमें उसको फॉलो नहीं करो। गोरे के पास साइंस टेक्नोलॉजी है, उससे लें आप। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन उमूर में गैर मुस्लिमों से मदद भी ली है, मशवरे भी लिए हैं, उनके उलूम से फ़ायदा भी उठाया। इस पर अहादीस हैं, बयान करूँगा तो बात लंबी हो जाएगी। ये हदीस से, सही हदीस से साबित है। लेकिन जो चीज़ उनके पास नहीं है आप उसमें उनको क्यों फॉलो कर रहे हो? रूहानियत उनके पास नहीं है, तहजीब उनके पास। देखिए तहजीब सूट टाई को नहीं कहते। बड़े बड़े चोर डाकू सूट टाई में घूम रहे होते हैं, नहा धो के कॉटन कलफ में इसको थोड़ी तहजीब कहते हैं। तहजीब में सबसे पहले यह है कि आप पैदा करने वाले का हक पहचानो, और जिसका आप पर जितना बड़ा एहसान है उसका हक पहचानो। सबसे पहला हक अल्लाह का है और उसके बाद आपके वालिदैन का है। तभी कुरान में जहां अल्लाह वालिदैन का तस्करा है ना, हमेशा अल्लाह के बाद है, हमेशा अल्लाह के। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और इस दोनों के लिए बहुत ताकीद के सीगे कुरान ने इस्तेमाल किए हैं। क़ज़ा का लफ्ज़, कभी कभी वसीयत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके पास चला जाऊं और अपनी गाड़ी लेके कि आप मेरी गाड़ी का इंजन ठीक कर दें, डॉक्टर साहब कहेंगे भाई मुझसे क्यों ठीक करवा। मैं कहूँगा आप इतने पढ़े लिखे, आपने एटमी धमाका किया, आप मेरी गाड़ी नहीं ठीक कर सकते। वो क्या कहेंगे, भाई मैं गाड़ियों का मैकेनिक नहीं हूं, मैं जितना बड़ा भी हूं लेकिन मैं अपनी फील्ड से मुताल्लिक आपको रहनुमाई दे सकता हूं। जो इल्म मेरे पास है ही नहीं, मैं कैसे आपको उसमें गाइड कर सकता हूं। आप पंखा ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास चले जाएं। यार डॉक्टर साहब उस दिन मैं एक मरीज को लाया था, तड़पता हुआ मरीज, और लाइलाज था, वो सब कह रहे थे ये इसका कोई इलाज नहीं, आपने उसको ठीक कर दिया, तो मेरा पंखा भी ठीक कर दें आप। डॉक्टर कहेगा भाई तेरे मरीज का इस पंखे से क्या ताल्लुक। आप कहेंगे जो मरीज को ठीक करना मुश्किल है, ये पंखा। कहेगा भाई मरीज को पंखा ठीक करने के लिए तो इतने ज़्यादा कोर्सेज नहीं करने पड़ते, वो तो कोई भी छोटू को बिठा दो ले जाके पंखे वाले की दुकान पे, गंजा करा दो उसको, उसकी सर पे 2-4 दफ़ा चपत पड़ेंगे, पंखा। वही होता है ना, आपने मैकेनिक को देखा होगा, छोटू पाना लेकर आ, ऐसा होता है ना। उसके लिए गंजा होना ज़रूरी है। गंजे ही होते हैं अक्सर, मैंने देखा है। जो मैकेनिक के यहाँ बच्चे होते हैं ना, सीख रहे होते हैं, उनसे उस्ताद कर रहा होता है और वो छोटू करके उससे, तो उसके लिए तो ये इल्म काफ़ी है। तो आप कहें कि डॉक्टर साहब आपने इतना पेचीदा इल्म हासिल किया, आपने उस दिन एक मरीज़ को ठीक कर दिया और आप एक छोटा सा पंखा ठीक नहीं कर सकते। डॉक्टर कहेगा भाई हर आदमी हर फील्ड में माहिर नहीं होता। तो गोरा साइंस टेक्नोलॉजी में हमारा इमाम है, तहजीब में हमारा इमाम नहीं है। जिस कौम का ख़ानदानी निज़ाम ही तबाह हो गया हो, जिनको अपने बाप का ना पता चल रहा हो, माँ के हुकूक क्या है, बाप के हुकूक क्या है, विरासत कुत्तों के नाम करके जा रहे हो, आप उनसे सीख रहे हो यार इस कल्चर को हमने फॉलो करना है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटियों में ना एक अजीब दिमाग बनता चला जा रहा है। हर चीज आइंस्टाइन से पूछ रहे हैं, हर चीज न्यूटन से पूछ रहे हैं। न्यूटन से जो पूछने की चीजें आप उसमें उसको फॉलो करो, आइंस्टाइन से जो पूछने की चीजें उसको फॉलो करो। जो पैगंबरों की फील्ड है उसमें किसको फॉलो करना है? पैगंबर को। पैगंबरों की फील्ड साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं है। पैगंबरों की फील्ड इंसान को इंसान का बच्चा बनाना है, इंसान को इंसान बनाना है। तो अगर आप नेक इंसान बनना चाहते हो तो नेकी की डेफिनेशन भी आपको इस्लाम बताएगा और नेक बनने का तरीका भी आपको इस्लाम बताएगा। आप कह सकते हो कि जो गैर मुस्लिम है वो भी तो बहुत नेक हैं, वो इसलिए नेक हैं कि आपको नेकी की डेफिनेशन ही नहीं पता है। बस ये आखिरी बात बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। देखें, कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं, कोई भी शख्स अपने ऊपर बुरे लफ्ज या बैड का लेबल नहीं लगाना चाहता कि मैं बैड पर्सन हूं। कोई लगाना चाहता है? कुछ बुराइयां ऐसी हैं जब पूरी कौम में वो बुराइयां सरायत कर जाती है ना, तो कौम मिन हैसुल कौम ये जुर्म करती है कि उस बुराई को बुराई की लिस्ट से निकाल देती। फिर उस बुराई करने से आप बुरे रहते नहीं हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है जो इस वक्त इंसानों से हो रहा है।
बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराना ये बुरा काम है या नहीं? गोरों के कल्चर में बुरा नहीं है। अगर आप किसी गोरे की का वो इंट्रोडक्शन करवाएं कि इन्होंने अपने अब्बा को 50 साल में जमा करा दिया था और साल में एक दफ़ा मिलने के लिए जाते हैं, कोई मसला नहीं है भाई, बहुत बड़ा मसला है। शराब पीना अच्छा काम है, बुरा है? बुरी बात है। सारी दुनिया अकल कहती है बुरा है, लेकिन चूंकि सब पीते हैं इसलिए उन्होंने शराब को बुराई की लिस्ट से निकाल दी। यानी इतना बड़ा जुर्म इंसानियत कर रही है कि ये ऐसा ही है जैसे आपका बच्चा चरस पीता था, हीरोइन पीता था और उल्टे उल्टे काम करता था, जिना करता था और बुराइयां करता था, तो सब कहते थे गंदा बच्चा गंदा बच्चा। आपने क्या किया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फ़ोन किया, आपने कहा कि बैड की डेफिनेशन में थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आओ यार, सही है ना? और गुड की डेफिनेशन में ये लिख दो कि बस भले शराब भी पीता हो, बेशक चरस भी पीता हो, बेशक ये उल्टे काम भी करता हो, फिर भी वो गुड पर्सन है। तो आपने डिक्शनरी में गुड और बैड की डेफिनेशन को क्या कर दिया? चेंज। तो ये काम गोरों ने किया है। उनके यहां होमोसेक्स आम होता जा रहा है। कितना गंदा काम है ये। हमारे यहां अगर कोई लड़का ये काम करता हो, मिसाल के तौर पर सबसे ज्यादा रिश्ता जब कोई लेने आता है ना, तो उस वक्त उसको जज किया जाता है ये कैसा है। इससे पहले इतना ज्यादा गौर फिक्र से काम नहीं लिया जाता। आपके यहां कोई रिश्ता लेने के लिए आया, भाई क्या करते हो? जरा लड़कों में दिलचस्पी रखता हूं मैं। आप थप्पड़ मार के घर से निकालोगे, दफा हो यहां से, है भाई? गोरों के यहां ऐसा नहीं होता, ब्रॉड माइंडेड। वो वीजा दे देंगे आपको, आप साबित कर दो कि मैं ये करता हूं, आपको फौरन यूके का वीजा मिलेगा। कितना गंदा अमल, मगर उस पर लेबल कितना खूबसूरत लगाया कि भाई ये इंसान की आजादी है। इंसान निजी जिंदगी में क्या है? आजादी। इस गंदगी पे लेबल क्या लगा दिया? आजादी का, और उसको गुड की डेफिनेशन में शामिल कर लिया। तो ये जुर्म दुनिया कर रही है। हमारे पास इस्लाम है जो हमें इन धांधलियों से बचाता है, और इस्लाम ये बताता है कि जो खुदा को नहीं मानता या खुदा के साथ झूठे खुदाओं को शरीक करता है वो गुड पर्सन हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहला हक क्रिएटर का है जिसने आपको बनाया है, जो बनाने वाले को नहीं। मुझे एक दिन कहा किसी ने कि न्यूटन ने इतनी इंसानियत की खिदमत की फिर भी वो जहन्नम में जाएगा। अगर इस्लाम उस तक पहुंचा था और खुदा की तौहीद पर ईमान नहीं लाया तो इस्लाम न्यूटन का नाम लेके नहीं बताता कि ये वाला जाएगा। इस्लाम एक उसूल बयान करता है, भाई न्यूटन हो, एडिसन हो, जो भी हो। मुझे नहीं पता कि न्यूटन तक इस्लाम पहुंचा था नहीं पहुंचा, ये मेरा टॉपिक नहीं है, ना मुझे न्यूटन को ज़बरदस्ती जहन्नम में पहुंचा के कोई खुशी महसूस हो रही है। लेकिन एक उसूल है ना कि अल्लाह ने एक उसूल बयान कर दिया कि जो अपने खुदा को नहीं मानेगा, खुदा की तौहीद और बनाने वाले को, और उसके पैगंबरों पर ईमान नहीं लाएगा बशर्ते कि पैगंबरों की दावत पहुंची भी हो उस तक, तो अल्लाह कहते हैं कि उसका हर अमल दुनिया में ज़ाया है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार इतनी इंसानियत की खिदमत करने वाला अगर वाकई इन उसूलों पे पूरा नहीं उतरा तो जहन्नम में जाएगा। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, आपको न्यूटन से क्यों इतनी मोहब्बत है? इसलिए कि उसने कुछ चीज़ें, कुछ लॉज बनाए हैं जिससे इंसानियत ने बहुत फ़ायदा उठाया। तो आप ये नहीं, आपको अपने मोहसिन से इतनी मोहब्बत है कि आप उसको जहन्नम में जाते हुए आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो न्यूटन को अपने क्रिएटर से इतनी मोहब्बत क्यों नहीं थी कि उस पर ईमान लाता? वो कहता ये मेरा दिमाग उस खुदा ने बनाया है जिसकी बेस पर मैं इतनी इक्वेशंस बना रहा हूँ और इतने लॉज दुनिया के सामने लेकर आ रहा हूँ। तो अल्लाह के यहाँ अच्छे और बुरे का मयार कुछ और है, इंसानों के यहाँ अच्छे और बुरे का मयार कुछ। और देखिए, इंसान भी अच्छे और बुरे की डेफिनेशन हर आदमी अख्पल तरीके से करता है। पश्तो में अख्पल कहते हैं अपने तरीके से। मिसाल के तौर पर घर में सबसे अच्छा बच्चा माँ बाप के लिए कौन है? जो माँ बाप को कमा के देता है। एक अब्बा अपने बच्चों का तारुफ करवा रहे थे, मेरा बच्चा माशाल्लाह डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये लेक्चरार है, ये चोर है। चौथे के बारे में कहा चोर है। उसने कहा इतने अच्छे अच्छे बच्चों में एक चोर भी है, तो इस चोर को निकाल क्यों नहीं देते? कहते कमाता यही है असल में। कमाता सिर्फ अकेला यही। तो अब्बा के यहाँ अच्छा बच्चा कौन है भाई? वो नमाज पढ़े ना पढ़े, अब्बा के यहाँ अच्छा बच्चा वो है जो अब्बा को पैसे दे और अब्बा की माने। लेकिन दोस्तों के यहाँ ये अच्छा बच्चा नहीं है। दोस्तों के यहाँ अच्छा दोस्त वो है जो आपको टाइम ज्यादा दे। बीवी के लिए अच्छा शौहर वो है जो अम्मा को ना पूछे लेकिन हर वक्त बीवी का ख्याल करे। लेकिन माँ के लिए अच्छा बेटा वो नहीं है जो अपनी बीवी के बहुत ज्यादा हुकूक पूरे कर रहा है। वो ये है कि बीवी की नहीं सुनता, सुनता सिर्फ
मेरी है। तो इंसान अच्छाई और बुराई को अख्पल तरीके से डिफाइन करता है। तो अगर हम अच्छे और बुरे का मयार और क्राइटेरिया इंसानों से पूछेंगे तो देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ अच्छेज एंड बुरेज। चलाते हैं हम भी, इंग्लिश भी बोलते हैं, दरमियान में चला देते हैं, तो बहुत ज्यादा किस्में बन जाएंगी। कोई एक मयार नहीं है। कनाडा का मयार अलग है, यूके का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, सऊदिया का अलग है। सऊदिया में सऊदी होना अच्छा है, सऊदी नहीं हो तो अच्छे हो ही नहीं आप। वहां अच्छाई बुराई का सबकी बात नहीं कर रहा, जो उनकी जो मेरा यूट्यूब पे बयान नहीं सुनेंगे। तो अगर आप सऊदी हैं तो बहुत ज्यादा इज्जत है आपकी, बहुत अच्छे हैं आप। अगर आप सऊदी नहीं है, गरीब मुल्क से आए हैं, पाकिस्तानी हैं, अजीब से आदमी हैं आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो अल्लाह ने जो मयार बयान किया ना अच्छाई बुराई का, आज उस जैसा मयार भी दुनिया में कोई बयान नहीं कर सकता। वो एक नज़र से सबको देखता है। तो इस्लाम ने कितना बड़ा एहसान किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बड़ा एहसान किया। अच्छाई और बुराई को डिफ़ाइन भी कर दिया और ये भी बता दिया कि इस अच्छाई पे मिलेगा क्या तुम्हें और इस बुराई पे सज़ा क्या मिलेगी, और उस पे चलने का तरीक़ा भी बता दिया। ये इस आयत का मतलब है वल क़लमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। तो आप सब यहाँ पर तलबा हैं, आपने कल मुल्क की बागडोर आपके हाथ में आएगी। अपने नज़रियों को भी दुरुस्त करने की कोशिश करें। आज यूनिवर्सिटियों में एथीज़म बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इल्हाद बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इस्लाम पे एतराज़ात और मालूम नहीं क्या क्या हो रहा है। तो एक अमली ख़राबी होती है, एक नज़रिए की ख़राबी होती है। तो हमने अपने आप को शरीयत के सांचे में ढालना है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना बड़ा ज़बरदस्त, दो रंगी छोड़ दे यकरंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। दरमियान में रहेगा तो ना जलने के काम आएगा ना मारने के काम आएगा। संग बन जाएगा तो किसी का सर तो फाड़ने के काम आएगा ना। मोम बनेगा तो पिघलेगा और जलाएगा, लोगों को रोशन करेगा। तो या तो भाई पूरे गोरे बन जाएं, क्योंकि इस वक्त दो तहजीबों का टकराव है। एक तरफ अब दुनिया में दूसरे जितने मज़ाहिब में वो खुद ब खुद ख़त्म होते जा रहे हैं, वो अपनी मौत खुद ही मर रहे हैं। जब एजुकेशन दुनिया में आ रही है ना, तो कौन पत्थरों के बने हुए बुतों को पूजा करेगा भाई। वो खुद हिंदू पूछते हैं अपने पंडितों से, यार ये हमने खुद बनाया और ख़ुद ही हम इससे मांगें, ये समझ में आने वाली बातें नहीं हैं। तो दुनिया में दो ही तहजीबें रह जाएंगी, एक इस्लाम और एक इल्हाद, यानी बिल्कुल लामज़हबियत। तो आपने फ़ैसला करना है जाना किस तरफ को है। अगर इस तरफ है तो फिर प्रॉपर वे में चलें, आप मुकम्मल इस्लाम को फॉलो करें और इसी में इंसानियत की खैर है। इंसान के पास इसके अलावा निजात का कोई रास्ता नहीं है, दुनिया में भी आखिरत में भी। मेरे पास ना नफ्सियाती डॉक्टरों के भी बहुत फ़ोन आते हैं, वो खुद बता रहे होते हैं कि हम खुद पागल हुए हैं, डिप्रेशन में गए हैं। वजह क्या है, गोरे के पास ना डिप्रेशन के इलाज का कोई माकूल हल है नहीं। जब ये दुनिया ही सब कुछ है तो यहाँ की टेंशन को वो बहुत बढ़ा लेते हैं। मैंने ऐसे भी डॉक्टरों का सुना है कि सारी जिंदगी लोगों की डिप्रेशन दूर करते करते खुद थोड़ी सी टेंशन हुई और उसमें डिप्रेशन के मरीज बन गए वो। तो गोरे के पास मोटिवेशन का कोई मजबूत रास्ता नहीं है। हमारे पास इस्लाम है, हमें इस्लाम बताता है कि भाई एक कांटा भी चुभता है ना तो गुनाह माफ़ हो रहा है तुम्हारा। तो हम आज ही यूनिवर्सिटी में किसी लेक्चरार से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये जो नफ्सियाती डॉक्टर्स हैं जो नफ्सियात पढ़ रहे हैं, बहुत सारे इनमें इस्लाम से ही बागी हो जाते हैं, वहीं से पढ़ रहे हैं ना सब कुछ, तो उसी माहौल के असरात आते हैं, बिल्कुल इस्लाम से बागी हो जाते हैं वो। तो मैंने कहा इनमें ही डिप्रेशन सबसे ज़्यादा है। और हमारे यहाँ जो नफ्सियात नहीं पढ़ता, मज़हब को फॉलो करता है, चाहे वो पूरा फॉलो नहीं भी कर रहा, टूटा फूटा कभी कभार जुम्मे में मौलवी साहब की तकरीर सुन के चला जाता है कि भाई जो है ना वो गुनाह माफ़ होते हैं मुसीबतों से और ये अल्लाह की तरफ से आती है, मुक़द्दर है, जो मुसीबत मुक़द्दर में है वो आके रहेगी। तो हमारे यहाँ जो टेंशनें हैं, इसके बावजूद आप देखो डिप्रेशन के मरीज़ों का रेशो कम है। गोरे का जो मुल्क है वो टेंशन फ्री मुल्क है। आपको वहाँ टेंशन के अलावा सब, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मैंने कहा यार कुछ टेंशन की चीज़ ही नहीं मिल रही यहाँ पे। हवा इतनी साफ, बिजली जाने का तस्वुर नहीं है, पानी 24 घंटे, इन्वायरमेंट ऐसा ख़ानदानी, सेहतें इतनी अच्छी गोरों की। मैं तो 3-4 दिन तक तो मैं ऐसे हवा में घूमता ही रहा हूँ, यार ये कोई तो धुआं भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। वाकई में मेरी जो फीलिंग थी मैं बयान नहीं कर सकता। इतना हवा इतनी साफ और इतनी सफाई सुथराई, चौड़ी चौड़ी सड़कें, और गोरों के घर भी ऐसे तमीज से बने हुए हैं। हमारे यहाँ गुलिस्तान जौहर जाए ना कराची में,
बस घुसे जा रहे, एक एक कंबल में 8-8 बंदे सोते हैं। और फिर मुझे कहते हैं आप 4 शादियों पे बयान करते हो और ज्यादा बच्चे पैदा करो। तो ये ज्यादा बच्चे, मैंने कहा मैं ज्यादा बच्चे पैदा करके भाई थोड़ा बाहर निकल जा यार, तू कराची से तो गुलशन मेहमान की तरफ चला जा, तू बच्चे ये थोड़ी हमने कहा एक ही कंबल में पैदा। वो एक खातून अपने शौहर का सर दबा रही थी, कहने लगी कि शादी से पहले कौन सर दबाता था? उसने कहा शादी से पहले दर्द होता ही नहीं था। तो ये टेंशन भी नहीं है, ना सालों की टेंशन, ना सास की टेंशन, ना ससुर की टेंशन। इसके बावजूद डिप्रेशन के इतने मरीज। तो भाई इसका मतलब डिप्रेशन की कोई चीज़ ना हो के भी इतनी डिप्रेशन, इसका मतलब डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा सबब उस मुआशरे में मौजूद है। और हमारे यहाँ इतनी सारी डिप्रेशन की चीज़ें होते हुए भी डिप्रेशन के मरीज़ों का कम होना, और वो भी ज़्यादातर वो जो मज़हब को फॉलो नहीं करते, इसका मतलब कोई ऐसी खूबी है जो इतनी खामियों पे भारी है, वो खूबी इस्लाम है। तो अपने नज़रियात को भी दुरुस्त करें और एक तरफ को हो जाए। कल्चर को भी, मैं जल्दी शादियों का कायल हूँ इसलिए कि हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, बातें तो बहुत कर रहे हैं। और गोरों का जो कल्चर हो गया ना, अगर ये देर से शादियों का रिवाज ख़त्म नहीं हो तो हमारा एंड भी वही होगा जो गोरों का है। तो मैं इसलिए इतना ज़्यादा निकाह को प्रमोट करता हूँ। भाई अपने कल्चर को बचाओ भाई। ये सारे रिश्ते निकाह के बाद वजूद में आते हैं। चच्चा खाला, गधे के कोई नहीं होता, ना मामू ना खाला ना चच्चा ना पुप्पा ना ताया, कुछ होता है गधे का, क्योंकि गधे का बाप नहीं होता। और बाप क्यों नहीं होता? शादी नहीं करता वो। तो यही हो जाएगा। गर्लफ्रेंड का कल्चर हमारे मुआशरे में फैल रहा है, ये ना करें। आप 4 शादियाँ करें और इसमें कोई वो नहीं है, किसी से पूछे नहीं इसमें आप। लोग कहते हैं ना कि वो फलाना, भाई अल्लाह ने आपको इजाज़त दी है, ये वरना ये कल्चर बर्बाद हो जाएगा। इसको सोचने की ज़रूरत है, इस पर बैठने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। बहुत बर्बादी आने वाली है मुस्तक़बिल में। तो अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा सुना उसमें जो गलती हुई अल्लाह माफ़ फरमाए, और जो सही बात हुई अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। 10 मिनट हैं, आप में से कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये मास्क उतार के सवाल पूछ लें यार। मैं इनका सवाल रिपीट कर दूंगा ना ताकि सब सुन लें। आवाज़ आ रही है? जी जी। जी अच्छा, आगे चलें जल्दी। नहीं, मैं जेहलम जो गया था तो जेहलम सिर्फ एक ही काम के लिए गया था। वो काम निपटा के वापस कराची चला गया था। उसके बाद मेरा ये नया सफ़र है दोबारा। जेहलम शेरशाह सूरी के दौर में फतह हुआ था और दूसरा 3-4 दिन पहले फतह हुआ है। जी ज़रा स्पीड बढ़ा लें सवाल की ना, बहुत से लोग हैं। दो मसले अहम थे ना, बस अब इन मौज़ूआत को ज़्यादा न छेड़े यार। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से ये तक नॉर्मल बात हो कि कंट्रोल शुरू हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी वो कह रहे थे कि आपने फरमाया कि आप 22 घंटे सफ़र करके जेहलम आए हैं। नहीं मैंने ये नहीं फरमाया कि मैं 22 घंटे सफ़र करके आया हूँ, ये गलत है। देखें, अगर मैं ये कहता है ना जेहलम कराची से 2 घंटे पर है, तो बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, वो समझते शायद कराची से हैदराबाद तक का रास्ता होगा। सबको थोड़ी पता है। तो 20-22 घंटे का जब एक ही कंट्री के अंदर बताया जाता है तो ये डिस्टेंस को शो करने के लिए। अब बाकी आप रॉकेट में बैठ के जाएं या ट्रेन में बैठ के जाएं, ये आपका हेडेक है। तो मोहतरम ने थोड़ा उसको गलत रुख दे दिया है। जी बस ये सवालात ना पूछें यार, ये टॉपिक छोड़ दें, फजूल टॉपिक है। जी 18 साल के थे जब आपकी शादी हुई थी? माशाअल्लाह। तो अगर मतलब मैंने कोई और शादी करनी है, दूसरी तीसरी या चौथी, तो मुझे उसके लिए बेगम से इजाज़त नहीं, ज़रूरी नहीं। जी माशाल्लाह, मुफ्ती साहब का बयान आप सब हज़रात ने सुन लिया। इतना जामे माने बयान जिसमें दीन का रूह आपके सामने बयान हुआ और साइंसी मालूमात भी थी मुआशरे के हवाले से। और असल बात यह है कि इस्लाम की जो फ़ौक़ियत और बरतरी है मगरिबी निज़ाम पर, तो बड़े अच्छे अंदाज से मुफ्ती साहब ने ये वाज़ेह कर ली। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। आप हज़रात के इल्म में है कि मुफ्ती साहब का जो मुंसलिक होना है, ताल्लुक़ है, वो जामिअतुर रशीद से है।
तो पहले मैं जामिअतुर रशीद के हवाले से 1-2 मिनट में मुख्तसर सा तारुफ़ करूँगा। जामिअतुर रशीद एक दीनी तालीमी इदारा है और अपनी नौइयत के एक मुनफरिद तालीमी इदारा है, जिसकी तासीस आज से तकरीबन 25 साल पहले जिसकी संग बुनियाद रखी गई। और उसके बाद इन्होंने अपना जो असल विजन और मिशन बनाया तो वो यही बात थी, जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हम अंग्रेज़ को जो फॉलो करेंगे हर चीज़ में नहीं, जिस चीज़ में वो माहिर है और जिस चीज़ में हमारा नुकसान नहीं है। अंग्रेज़ इस ख़ित्ते में जब आया तो उसने जो सबसे बड़ा एक नुकसानदेह काम किया और इस ख़ित्ते को दूररस नताइज तक जो नुकसान पहुँचाया अंग्रेज़ ने, तो वो यही था कि उसने निज़ाम तालीम में एक रखना डाल दिया कि मिस्टर और मुल्ला की तफरीक उसने शुरू कर ली और 2 निज़ाम तालीम बन गए हिंदुस्तान में। एक तरफ दीनी निज़ाम तालीम जिसमें दुनियावी निज़ाम का कोई इम्तिजाज नहीं था और दूसरी तरफ दुनियावी यूनिवर्सिटियाँ थी जिसमें दीनी तालीम का कोई अंसुर नहीं था। तो एक तरफ़ा निज़ाम चल रहा था दोनों तरफ। तो ये जो मिस्टर और मुल्ला की तफरीक हुई है ये बहुत बड़ी एक साजिश थी अंग्रेज़ की इस ख़ित्ते में, और इसका मकसद मुसलमानों में 2 ऐसे ग्रुप बनाना जो मुतहारब ग्रुप हो, जो आपस में नज़रियाती तौर पर भी टकराए, मुआशरती तौर पर भी टकराए और इस मुल्क को और इस माशरे को इस्तेहकाम नसीब न हो। तो इसी साजिश और बुरे नज़रिए और मकसद के तहत उन्होंने मिस्टर और मुल्ला की तफरीक का एक नज़रिया इस मुल्क में रखा और 2 अलग अलग तालीमात निज़ाम शुरू हुए। तो जामिअतुर रशीद का बुनियादी मकसद ये है कि ये जो तफरीक है इसको ख़त्म किया जाए और एक ब्रिजिंग का किरदार बीच में अदा की जाए और असल वो निज़ाम तालीम अपनाया जाए जो कि हमारे सलफ़ का और हमारे माजी की तारीख़ का हिस्सा है, जिसमें दोनों निज़ाम तालीम एक ही छत के नीचे हुआ करते थे। तो चुनांचे जामिअतुर रशीद ने यही किया कि दीनी और दुनियावी तालीम का एक हसीन इम्तिज़ाज पेश किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक आइडियल सिस्टम रहा। बहुत सारे मदारिस ने उनको फ़ॉलो किया और मज़ीद भी फ़ॉलो कर रहे हैं। तो यही जामिअतुर रशीद की एक बुनियादी ख़ुसूसियत है। तो आप हज़रात जब भी कराची तशरीफ़ लाए तो एक विज़िट जामिअतुर रशीद का ज़रूर करें ताकि आपको निज़ाम तालीम का पता हो। अभी तो जामिअतुर रशीद ने एक बोर्ड का भी ऐलान किया है, मजमूअल उलूमुल इस्लामिया के नाम से एक तालीमी बोर्ड का, जिसमें ऐसे एक जामिया निसाब के तहत अपना इदारा भी तश्कील देंगे और दूसरे मदारिस का इल्हाक़ भी करेंगे। तो ये तो जामिया के हवाले से एक मुख्तसर सा तारुफ़ था। बाकी जो इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से सवाल है तो उसका जवाब यह है कि असल में ओरिजिन को देखा जाता है, जड़ को देखा जाता है। आपको अगर मैं कुछ पैसे कर्ज़ पर देता हूँ और उस कर्ज़ पर एक मशरूत नफ़ा आपसे लेता हूँ तो इसको सूद कहा जाता है। शरिया में सूद की डिफिनेशन यही है कि कर्ज़ पर मशरूत इजाफ़ा। तो जो कन्वेंशनल बैंक है उसमें असल मामला कर्ज़ ही का होता है। आप जब डिपॉजिटर के तौर पर जाते हैं और बैंक में पैसे जमा करते हैं तो आप बैंक को कर्ज़ देते हैं और उस कर्ज़ पर एक तयशुदा नफ़ा बैंक आपको देता है। इस तरीके से बैंक अपने आगे के जो कस्टमर है उनको जब पैसे देता है, ख्वाह वो जिस भी मकसद के लिए ले, लेकिन बैंक के पास एक ही मोड है और वो है कर्ज़ का। तो कर्ज़ के तौर पर पैसे दिए जाते हैं और उस पर एक मशरूत नफ़ा वहाँ से लिया जाता है। इस्लामिक बैंक में ये ओरिजिन जो है आक़द का, मामले का, कंट्रैक्ट का, इसको अलग किया जाता है दोनों तरफ, यानी क्रेडिट साइड पर भी डेबिट साइड पर भी। जब आप बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं फ़ाइनेंस करने के लिए, डिपॉज़िट करने के लिए, तो आपका बैंक के साथ एक शरिया एग्रीमेंट होता है मुज़ारबा के नाम से, जिसमें यह बात होती है कि आप दोनों एक मुश्तरक कारोबारी सरगर्मी करेंगे। आपकी तरफ से पैसा होगा और बैंक की तरफ से मेहनत होगी। आप रब्बुल माल होंगे, बैंक मुज़ारिब होगा। तो ये एक बुनियादी मामला आपके बीच में होता है। उसमें आपका जो पैसा है वो बैंक के पास बतौर कर्ज़ नहीं होता। बैंक उस पैसे की कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं लेता। अगर कोई रिस्क हो तो वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि रिस्क मैनेजमेंट के तहत बैंक ने भी उसके इंतज़ामात किए हैं, लेकिन उसूली लिहाज से वो रिस्क आपका है और आपका जो पैसा है बैंक आगे हकीकी कारोबार में लगाता है। और उस हकीकी कारोबार में लगाने के लिए भी 14-15 बड़े बड़े तरीक़े हैं, वो भी शरिया कंप्लाइंट है। उसमें मुख्तलिफ़ तरीक़े, हर जगह अलग अलग तरीक़े इख्तियार किए जाते हैं। तो उस तरीक़ों से आगे बैंक पैसा लगाता है, तो वहाँ से जो नफ़ा आता है वो मुज़ारबत के उसूल के तहत तकसीम होता है। तो जब ओरिजिन ही अलग हो गया, वहाँ कर्ज़ का मामला तो यहाँ मुज़ारबत का है, तो बाकी जो सिमिलरिटीज़ है, ज़ाहिरी तौर पर यकसानियत है, इससे कोई चीज़ जायज़ नाजायज़ नहीं होती। असल मामला जब अलग हो गया तो वो हराम है और ये जायज़ है।
बाकी इसकी तफसीलात बहुत ज़्यादा है कि जो तफसील है कि किस वक्त में बैंक इजारा का मामला करता है, क्या शराइत है, किस वक्त में मुराबाहा का करता है, क्या शराइत है, तो वो फिर अलग से तफसीली वो है। लेकिन जब ओरिजिन अलग अलग हो गया तो हुक्म भी अलग अलग होगा। सर